हाय एवरीवन, आप सभी के इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस और आज हम इसको जल्दी से सीखने वाले हैं। टेंस बेसिकली किसी भी एक्शन का टाइम बताता है और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। आओ ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि आप इसे सिंपल प्रेजेंट भी कह देते हैं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म हम लगाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो अभी कोई काम हो रहा है इसके बारे में बताने के लिए यूज करा जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाकर इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करा जाता है, जैसे कि आई एम स्टडिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ। अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हम सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंडेटरी होती है और ये ऐसे एक्शन बताता है जो अभी अभी पूरे किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि दे हैव ईटन लंच, वो लंच खा चुके हैं। ठीक है, आई हैव टॉट द टॉपिक, मतलब मैं टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। फिर आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि कोई काम जो पहले शुरू हुआ था और अभी तक भी चलता आया है, अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगेगा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी के बेसिस पर। फिर उसके बाद बीन लगेगा और बीन के साथ आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे कि दे हैव बीन वर्किंग ऑल डे, वो पूरे दिन से काम कर रहे थे। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, ये हुआ प्रेजेंट टेंस। अब बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट मतलब कोई काम जो पहले हुआ है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के साथ सिंपली आप केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते होते हैं, जैसे वी वॉच द मूवी। ठीक है, ही कंप्लीटेड द टॉपिक, सिंपल। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में कोई काम एक्शन में चल रहा था, हो रहा था, एक्शन में था, मतलब ऑनगोइंग स्टेट में था। सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, जैसे कि शी वॉज सिंगिंग एट द पार्टी, वो गा रही थी पार्टी में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों, वो है हमारा पास्ट परफेक्ट। इसमें हम 2 एक्शंस बताते हैं, एक जो पास्ट में हुआ और एक इस पास्ट के भी पास्ट में जो हुआ, उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो पास्ट के पास्ट में जो चीज हुई है ये बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम सब्जेक्ट के साथ हैड लिखते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे होते हैं, जैसे कि दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, यानी कि मेरे आने से पहले वो जा चुके थे। ठीक हो गई बात, समझ में आया? ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है केवल इसीलिए ताकि आप समझ पाएं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये पैटर्न समझ लेना, जो पास्ट में हुआ वो सिंपल पास्ट में रखा जाएगा और जो पास्ट के भी पास्ट में हुआ है वो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक है, ये वीडियो केवल इस पर्पज से बनाया जा रहा है ताकि आप एग्जाम के पहले इसको जल्दी से रिवाइज करके जाएं। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अगेन, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और पास्ट तक की ही इंफॉर्मेशन हमको है कि पास्ट तक वो चल रहा था। सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा, हैड के साथ बीन आएगा, बीन के साथ आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स, मैं कई घंटों तक इंतजार कर रहा था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की। पास्ट पूरा हो गया, सिंपल फ्यूचर यानी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर की बात करेंगे तो हमेशा विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, विल और शैल भी मॉडल वर्ब है, इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, आई विल कम टू मीट यू। ठीक है, विल कम आने वाले समय में होने वाला काम है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब फ्यूचर में कोई काम कॉन्टिन्यूशन में रहेगा। सब्जेक्ट के साथ वही विल और शैल तो लगाना ही है, फ्यूचर है तो इसमें आईएनजी फॉर्म के साथ बी भी लगेगा। ठीक है, ही विल बी स्टडीइंग, वो पढ़ेगा, पढ़ रहा होगा बेसिकली। ठीक है, शी विल बी डांसिंग, ठीक है, वो आज डांस कर रही होगी, आज डांस रात को। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट आने वाले समय में कोई काम पूरा हो चुका होगा, अभी हुआ नहीं है, आने वाले टाइम में होगा। जब कभी भी हम परफेक्ट होने का सेंस देते हैं तब समझ लो आप हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ऐसे ही जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो विल के साथ और या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैव आएगा, इसके साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, तो अगले हफ्ते तक वो प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। फिर आता है जी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बहुत लीस्ट ये यूज होता है बट स्टिल इसका आप देख लीजिएगा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल और हैव बीन आना कंपलसरी है क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन बता रहे हैं। फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यू हैव अ सेंटेंस हियर। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये 12 टेंस समझ में आ गए होंगे। इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो ये 3 पर आप ज्यादा ध्यान देंगे
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकते हैं सुबह 8 बजे, 11 बजे और 1 बजे। अपनी वोकैबुलरी को भी तो इम्प्रूव करना है ना। प्लस आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारे महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं, जिस पर अभी आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। महापैक पर 80% का ऑफ है, जिसमें सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं। तो आप यहाँ आकर हमारे साथ बैंक और SSC एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप SSC की तैयारी करें तो भी हमारे पास एक महापैक आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगेन काफ़ी अफोर्डेबल अमाउंट में रहेगा और इसमें सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको अपने एग्जाम में एक्सेल करने के लिए चाहिए। इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमारे कुछ अपकमिंग बैचेस भी हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं। अभी ऑफर अवेलेबल है 18 तारीख तक, आप उसके पहले एनरोल कर लीजिएगा। अभी इसमें आपको एक फ्री टेस्ट पास भी मिल जाएगा। इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारा ये बैच है एम्स और ये बैच है आपका IBPS RRB प्योर क्लर्क का, दोनों ही रनिंग है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ रहेंगे हमारे साथ कुछ किताबें जो अगेन काफ़ी रेलिवेंट रहेंगी, ये भी आप एनरोल कर सकते हैं और आगे चलते हुए आपका टेस्ट पास है। All right then, hope you guys have got the things. Thank you so much. Have a beautiful day. Bye-bye.